अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हमारा सबक नंबर 3 है, जिसमें हम मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल पढ़ेंगे। अभी तक हमने मुज़क्कर के लफ्ज़ ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच प्रोनाउन पढ़ी और उसके साथ इस्म लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाने की मशक की, और आगे हमारे 4 सबक के बाद मज़ीद छोटे-छोटे जुमले बनाने की भी हम साथ प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि हमें अरबियत की तरफ भी थोड़ी-सी ताल्लुक पैदा हो जाए। आज हमारा सबक मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल है, फेमिनिन प्रोनाउंस और इट्स साउंड प्लूरल के। 2 चीज़ें कायदे के लिहाज से हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो मुअन्नस की ज़माइर, उसके साथ इस्म लगाकर पढ़ना। दूसरा, कैसे एक मुज़क्कर लफ्ज़ को मुअन्नस में कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है, वो कायदा पढ़ेंगे। और तीसरा जो है, मुअन्नस की प्लूरल यानी जमा बनाने का तरीका। सबसे पहले आधे में आ रहा है हमारा कि हमने कल के सबक में पढ़ा था तस्नीया और जमा बनाने का कायदा। तस्नीया बनाने के लिए अलिफ नून या या नून लगाई दी जाती है, जैसे मुमिनुन से मुमिनाने अलिफ नून लगा दिया, और अगर या के साथ हो तो मुमिनैनि। और जमा बनाने के लिए वाव नून का लगा दिए जाते हैं, मुमिनुन से मुमिनूना, और या के साथ मुमिनीना, मुस्लिमुन मुस्लिमाने मुस्लिमूना। और ये हमारा सबक था जो हम कल पढ़ चुके हैं मुज़क्कर की ज़मीर के साथ। मुज़क्कर के ज़माइर इस्म के साथ हम पढ़ चुके हैं। आज हम मुअन्नस के पढ़ेंगे, यह हमारा नया सबक है। मुज़क्कर के लिए लफ्ज़ हमने पढ़ा था हुआ, वो एक मर्द। मुअन्नस के लिए हिया, डिटैच्ड प्रोनाउन। उसकी मिसाल हमारे पास हुआ अल्लाहु अहद। हुआ ये मुज़क्कर के लिए सिंगुलर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी तरफ जब इशारा करेंगे तो हिया ये मुअन्नस के लिए अल जन्नत। जन्नत लफ्ज़न मुअन्नस है, हिया लफ्ज़ इसके लिए ज़मीर इसके लिए इस्तेमाल हुई है। अल मावा वही ठिकाना है। मेरे साथ इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे। इससे पहले दाएं से इशारा किया, आज ज़हन में रखिएगा कि बाएं से इशारा करेंगे। अपने लेफ्ट को तैयार रखिएगा और इसी से इशारा करते हुए हम गिरदान पढ़ेंगे। आप भी इशारा कीजिएगा और आवाज के साथ 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 पढ़िएगा। हिया हिया, हुमा हुमा, हुन्ना उन्ना, अंती अंती, अंतुमा अंतुमा, अंतुन्ना अंतुन्ना, अना अना, नहनु। नहनु। जी, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की। हिया हिया, हुमा हुमा, हुन्ना हुन्ना, अंती अंती, अंतुमा अंतुमा, अंतुन्ना अंतुन्ना, अना अना, नहनु। नहनु। तर्जुमा करेंगे, वो एक औरत, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो दो औरतें, वो सब औरतें। वो सब औरतें। आप एक औरत, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप दो औरतें, आप सब औरतें। आप सब औरतें। मैं एक औरत, मैं एक औरत, हम सब औरतें। हम सब औरतें। जी, एक मरतबा इन अल्फाज को देखकर गौर से पढ़िएगा, इशारा कीजिएगा और गौर से मुताला करते हुए पढ़िएगा। फिर दोबारा हम इनको पढ़ेंगे एक दफा इशारा करते हुए, लेकिन थोड़ी देर के लिए गौर से अल्फाज मीनिंग दोनों को। जी, उम्मीद है कि सबने एक दफा मुताला कर लिया होगा। अब उसके बाद मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे सब इसी तरीके से इशारा करते हुए। हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। अना मैं एक औरत, नहनु। हम सब औरतें। जी, मैं उर्दू अल्फाज, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने। वो एक औरत, हिया, वो दो औरतें, हुमा, वो सब औरतें। हुन्ना, आप एक औरत, अंती, आप दो औरतें, अंतुमा, आप सब औरतें। अंतुन्ना, मैं एक औरत, अना, हम सब औरतें। नहनु। जी, तो ये ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर मुअन्नस की हमने पढ़ी है, बायां से इशारा करते हुए। अब छोटा सा एक कायदा पढ़ेंगे कि लफ्ज को मुज़क्कर से मुअन्नस
کس طرح بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دونوں سے یعنی مذکر اور مؤنث کی ضمیریں دونوں اشاروں سے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، پہلے دائیں سے پھر اس کے بعد بائیں سے. میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور ساتھ پڑھیں گے. هي sorry جی هو دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا ہے. هو هما هم أنت أنتما أنتم أنا نحن جی اب بائیں سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے مؤنث. هي هما هن أنت أنتما أنتن أنا نحن. جی ماشاءاللہ. ابھی غور کیجئے گا ہمارے پاس دونوں ضمائر سامنے ہیں بالکل سلائیڈ میں. جب تھرڈ پرسن کے ضمائر کو ہم نے دیکھا مذکر کے لیے ہوا ہما ہم سیم برابر میں مؤنث ہیں ہیا ہما ہننا، تو گویا کہ ان میں ہوا اور ہم اور یہاں ہیا اور ہننا درمیان میں تسنیہ کے لیے دونوں میں سیم ضمیر ہے. ہما یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، تو گویا کہ دو نئے ضمائر ہمارے پاس آئیں. ایک ہوا ہم مذکر کے لیے، ہیا ہننا یہ مؤنث کے لیے، ہما یہ دونوں کے لیے سیم ہے. اس کے بعد تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن پہ آتے ہیں. انتا انتما انتم یہ مذکر کے لیے، انتی انتما انتن تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ بھی جو سینٹر میں ضمیر ہے تسنیہ کے لیے وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے، سیم ہے. یہاں انتا ہے، یہاں تا کے نیچے زیر انتی، اور یہاں انتم ہے یا انتن ہے. وہ ہے کہ جمع مؤنث کے لیے آخر میں نون آتی ہے اور جمع مذکر کے آخر میں میم آتی ہے، یا ہم یا انتم دونوں جگہ جمع مذکر میں آخر میں میم ہے ضمائر کے اندر پروناؤن میں، اور مؤنث میں دونوں جگہ جمع کے آخر میں نون مشدد ہے، ہننا انتن یا انتم تھا یا انتن ہے. صرف فرق یہ ہوا کہ یا میم ہے یا نون ہے، یا میم ہے یا نون مشدد ہے. تیسری چیز انا نحن مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم استعمال ہو رہی ہیں، مشترک ہے، تو گویا کہ صرف 4 لفظ تبدیل شدہ ہیں. ہوا انتا ہم انتم یہ مذکر کے، یا انتی ہننا انتننا یہ 4 نئے لفظ آ جائے ہیں، باقی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب دوسرا قاعدہ ہم قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ لفظ کو مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں. یہ سمپلی ایک قاعدہ ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم تیسرے لیول میں پڑھیں گے. تو آج پہلا قاعدہ مذکر سے مؤنث تبدیل کرنے کا کہ صرف مذکر لفظ کے آخر میں یہ چھوٹی سی گول تا لگا دینے سے کوئی بھی لفظ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے. لیکن تمام الفاظ نہیں، الفاظ میں قاعدے اور ضابطے ہیں کچھ، لیکن اکثر اسماء کی مذکر سے مؤنث ایسے ہی بن جاتی ہے، اور باقی اسماء کی وہ لیول 3 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. دیکھیں یہ گول تا ہے، مسلمون یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں تا لگا دی تو مسلمتن مؤنث بن گیا لفظ. مومنون یہ گول تا تائے مدورہ کہلاتی ہے، یہ دائرہ سے ہے، گول تا اس کو کہتے ہیں. ایک تائے متولہ آتی ہے لمبی تا، اس کے آگے ہم پڑھیں گے، لیکن تائے مدورہ کی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو گول تا ہے اسم کے آخر میں لگائی تو مؤمنون سے مؤمنتن. صالح تا لگائی صالحتن. فاسقن گولتا آخر میں لگائی فاسقتن نیک عورت فاسق عورت. مشرکن مرد مشرک کے لیے، اور مشرکتن آخر میں لگائی مشرکتن عورت شرک کرنے والی. کافرن کافرتن. منافقن منافقتن. تو یہ لفظ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اسم کے آخر میں تا لگا دینے سے لفظ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس لفظ مومن ہے، اس سے ہم گردان پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہمارے پاس ایک لفظ پہلے سے موجود ہے مسلمتن، پہلے ایک مرتبہ اس سے گردان پڑھ لیں گے، لیفٹ سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اور اب ضمیر منفصل مؤنث کی اس کے ساتھ اسم لگا کر مکمل کریں گے. جی میرے ساتھ پڑھیے گا. یہ مسلمتن هي مسلمة ہما مسلمتانی هما مسلمتان ہن مسلمات هن مسلمات انت مسلمۃ أنت مسلمة انتما مسلمتان أنتما مسلمتان انتن مسلمات أنتن مسلمات انا مسلمۃ أنا مسلمة نحن مسلمات. نحن مسلمات.
जी तर्जुमा करेंगे। वो एक मुसलमान औरत है। वो एक मुसलमान औरत है। वो दो औरतें मुसलमान हैं। वो सब औरतें मुसलमान हैं। आप एक मुसलमान औरत हो। आप दो मुसलमान औरतें हैं। आप सब मुसलमान औरतें हैं। मैं एक मुसलमान औरत हूँ। हम सब मुसलमान औरतें हैं। जी माशाल्लाह। अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, आपने उसको उर्दू में तब्दील करना है, उर्दू तर्जुमा करना है। या मुस्लिमातुन, वो एक मुसलमान औरत है। हुमा मुस्लिमातानी, वो दो मुसलमान औरतें हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान औरतें हैं। अंति मुस्लिमातुन, आप एक मुसलमान औरत हो। अंतुमा मुस्लिमातानी, आप दो मुसलमान औरतें हैं। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, आप सब मुसलमान औरतें हैं। अना मुस्लिमातुन, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। नहनु मुस्लिमातुन। हम सब मुसलमान औरतें हैं। जी इसके बाद हमारे पास दूसरा लफ्ज है जिससे हमने गिरदान पढ़नी है, वो मोमिनतुन है। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और इससे गिरदान पढ़ेंगे। सब इशारा कीजिएगा और कोशिश करेंगे साथ साथ पढ़े एक आवाज से। हिया मोमिनतुन, हुमा मोमिना, हुमा मोमिनतानी, हुन्ना मोमिनातुन, अंति मोमिनतुन, अंतुमा मोमिनतानी, अंतुन्ना मोमिनातुन, अना मोमिनतुन, नहनु मोमिनातुन। जी तर्जुमा करेंगे। वो एक ईमान वाली औरत है। वो दो ईमान वाली औरतें हैं। वो सब ईमान वाली औरतें हैं। आप एक ईमान वाली औरत हो। आप दो ईमान वाली औरतें हैं। आप सब ईमान वाली औरतें हैं। मैं एक ईमान वाली औरत हूँ। हम सब ईमान वाली औरतें हैं। जी उसके बाद दूसरा लफ्ज है हमारे पास सालिहतुन। हिया सालिहतुन, लेफ्ट से इशारा करते हुए इसकी गिरदान पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है कि मोमिनतुन ईमान, उसके बाद नेक और उसके बाद सबर, तीन चीजों का आपस में बहुत अच्छा रब्त है। पहले हम गिरदान पढ़ लें, फिर इनके रब्त को देखेंगे कि कैसे इंसानी ढांचे के अंदर ईमान के बाद सलाहियतें कौन कौन सी पैदा होती हैं और उन सलाहियतों से कैसे इंसान काम ले सकता है। और फिर उन सलाहियतों में जब काम लेते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल और मशाकिल भी आती हैं, उन पे कैसे सब्र करना चाहिए हमें। जी तो सालिहतुन से किरदार पढ़ेंगे। या सालिहतुन, हिया सालिहतुन, जी पढ़िएगा। हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन, अंति सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन, अना सालिहतुन, नहनु सालिहातुन। जी तर्जुमा करेंगे। वो एक नेक औरत है। जी बहुत अच्छा। वो दो नेक औरतें हैं। वो सब नेक औरतें हैं। आप एक नेक औरत हो। आप दो नेक औरतें हैं। आप दो नेक औरतें हैं। आप सब नेक औरतें हैं। मैं एक नेक औरत हूँ। हम सब नेक औरतें हैं। जी अगला लफ्ज हमारे पास साबिरतुन। उर्दू अल्फाज इसका तर्जुमा मैं करूंगा, आप सब कोशिश कीजिएगा कि इशारा करते हुए अरबी अल्फाज पढ़िएगा। बहुत आसान है क्योंकि तस्निया और जमा के सीगे हमारे पास मौजूद हैं, वाहिद के भी मौजूद है, तस्निया के भी मौजूद है। जी आखिरी लफ्ज है, एक दफा पढ़ लीजिएगा। वो एक सब्र करने वाली औरत, ये साबिरतुन, वो दो सब्र करने वाली औरतें, हुमा साबिरतानी, वो सब सब्र करने वाली औरतें। हुन्ना साबिरातुन, आप एक सब्र करने वाली औरत, अंति साबिरतुन, आप दो सब्र करने वाली औरतें, अंतुमा साबिरात, अंतुमा साबिरात, अंतुमा साबिर, साबिरा, अंतुमा साबिर, साबिरतानी, साबिरतानी,
अंतुमा अंतुमा साबिरतानी, अंतुन्ना साबिरातुन, अंतुन्ना साबिरातुन, मैं एक सब्र करने वाली औरत, अना साबिरतुन, हम सब सब्र करने वाली औरतें। नहनु साबिरातुन। जी, ये हमारे 2 लफ्ज मुकम्मल हो गए, 4 लफ्ज हो गए। एक मुस्लिमतुन, मोमिनतुन, सालिहतुन, साबिरतुन। 4 लफ्ज के साथ हमने मुअन्नस की जमीन लगाकर पढ़ी है। और दूसरा लफ्ज मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाया जाता है। तीसरी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि जमा मुअन्नस का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए ये ता गोल ता को हटा देते हैं, उसकी जगह अलिफ और ताए मुतव्वला, इसको कहते हैं लंबी ता, ताए मुतव्वला, ता वाव लाम के साथ ताए मुतव्वला लगा देते हैं, तो मुअन्नस जमा बन जाती है। सालिहतुन ये सिंगुलर है, इसके आखिर में गोलता है। तस्निया में यही ता रहती है, लेकिन उसके आखिर में नून लगा देती हैं। लेकिन जमा जब बनाना होता है तो इस ता को हटाकर उसकी जगह अलिफ ता लगा देते हैं, और अलिफ के बाद ये ताए मुतव्वला लंबी ता कश्ती नमा लगा दी जाती है, तो जमा मुअन्नस बन जाता है। ये हमारे 4 लफ्ज आज मुकम्मल हुए, लेकिन इनमें से हर लफ्ज मेरे और आपके लिए एक पैगाम लेकर के है। एक सबसे पहले ईमान, हम मुजक्कर की भी मुअन्नस की भी गिरदार पढ़ चुके हैं। वो एक ईमान वाला, आप 2 ईमान वाले, मैं एक ईमान वाला, हम सब ईमान वाले। तो ईमान क्या होता है, ईमान की क्या कैफियत होती है। तो ईमान तो वो अल्लाह की तरफ से एक नूर है जो इंसान के दिल में होता है। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम इंसान की ज़हरी हालत का नाम है और ईमान इंसान के अंदर की कैफियत का नाम है। जब ईमान इंसान का जितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है, उसके जिस्म जान से निकलने वाले अमाल इसी तरीके से अल्लाह रब्बे कायनात और उसके हबीब की सुन्नत के मुताबिक होते हैं। जितनी ईमान की कैफियत बड़ी होगी, मजबूत होगी, इंसान इस्लाम दीन मजहब नबी की शरीयत पर इतना ही पाबंद होगा। ये हमारी ईमान की कमजोरियां होती हैं कि हम अमाल में कमजोर पड़ जाते हैं। ईमान अगर मजबूत हो तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह के सामने झुकने पर वो ईमान इंसान को मजबूर करता है। ईमान मजबूत हो तो चाहे इंसान कितने भी मसरूफ हो, कितने ही मशगूल हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन उसके लिए वो कोई माना नहीं रख सकते, क्योंकि असल उसके लिए उसके रब की रजा होती है। इसलिए कहते हैं कि मेरी बंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, और तेरी बंदगी वही मेरी जिंदगी। तो उसी के हिसाब से फिर ईमान का लेवल होता है। अक्सर आजकल ये एतराज कर दिया जाता है कि ईमान जो आदमी ले आए वो जन्नत में जाएगा, अमाल की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी कोताही है और ये बहुत बड़ी खतरे की बात है कि जिस आदमी का इतना कमजोर ईमान हो कि उस ईमान के उस लेवल, वो उसको 5 वक्त रब के सामने झुकने पर मजबूर ना करे, झूठ बोलने, गलत सुनने पर मजबूर ना करे, मामलात को बिल्कुल क्लियर और साफ रखने पर मजबूर ना करे, तो वो इतना कमजोर ईमान है। वल्लाह फिर वो पुलसरात से वो ईमान इसको पार भी नहीं कर पाएगा। वो तो फिर वहीं अल्लाह पाक मुझे आपको इस उम्मत के हर उम्मती को बचाए। फिर तो वो अपनी सजा का मुस्तहिक जो सजा होगी, रब ने जो उसके लिए ऐलान कर दी, वो तो काट कर जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको उससे बचाए। तो जब ईमान, इस्लाम के बाद ईमान है, और ईमान कैसे होगा, ईमान इंसान के नेक और सालेह होने पर दलील है कि जितना ईमान आला दर्जे का होगा वो उतना ही नेक और सालेह होगा, मामलात के अंदर भी, कौल और करार के अंदर भी, अल्लाह के सामने और उसके दरबार में भी। और जब इंसान नेक वकार होगा तो जरूरी तौर पर उसके रास्ते में कुछ परेशानियां, कुछ मसाइल और कुछ रुकावटें आएंगी। आजकल तो जगह जगह पर है। आजकल गुनाह की तरफ जाना इतना आसान है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इल्हाद की तरफ जाए, जनाते की तरफ जाए, लेकिन उससे कम फिस्क के तो दरवाजे खुले हुए हैं। उसकी तरफ जाए ना वालदा मना करती है, ना बहन और भाई उस पर तनकीद करते हैं, ना वालिद उसको घूर कर देखता है, ना माशरे और सोसाइटी में उसको कोई कहता है। बल्कि ये तो आजकल फखर और ट्रेंड बन चुका है कि यार ये तो बड़ा झरी आदमी है। लेकिन जब वही बंदा दीन की तरफ आता है तो वालदा बहन भाई कहते हैं कि भाई अभी तो जवानी में तुम क्या मौलवी बन गए। वो बेचारा दीन पर प्रैक्टिस करना उसने शुरू नहीं की, घर से तनकीद, बीवी बच्चों की तरफ से तनकीद, और अपनी सोसाइटी, मोहल्ले और स्टाफ रूम और ऑफिस में काम करने वाले, कोई मुल्ला कहेगा, कोई उसको क्या कहेगा। तो हर जुमले, हर लहजा किसी किस तरीके से उसको तंज
اور تنقید کی جائے گی، تو اس لیے نیک بننا مشکل ہے اس دور میں، تو اس میں آپ کو بہت سی رکاوٹیں آئے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آج ارادہ کر لیتا ہے داڑھی رکھنے کا تو اس کے لیے سینکڑوں رکاوٹیں آ جائیں گی، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور آج میرا معاشرہ اس کی طرف شیطان کے راستوں پر چلنے کے لیے تو ہزاروں راستے کھول دیتے ہیں، لیکن جب دین کی طرف پڑھتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں یہی ہمارے اپنے ارد گرد کی سوسائٹی رشتہ دار کھڑا کر دیتے ہیں۔ داڑھی رکھ دیں تو کہتے ہیں ملا بن گئے، پتہ نہیں کیا بن گئے۔ اور اگر 5 وقت کی نماز کے لیے اسی رمضان میں بہت سے لوگ آتے ہیں تو اس کو تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں پتہ ہے ہمیں تمہاری 5 دن کی نمازیں ہیں، تو بھائی اللہ کا شکر کرو کہ کوئی نماز کوئی تلاوت کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے شروع کر دیا تو کوئی بات نہیں، صابرۃ، صبر، مرد بھی ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا، عورت ہے اس کو بھی کرنی پڑے گی، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ دین پر چلنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کے ساتھ صبر کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اور اگر فسق فجر اور گناہ کی طرف جائے وہ آسان سے آسان ہے، آسان سے آسان ہے، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، لہذا وہاں تو خوشی ہے، یہاں صبر ہے، نفس کو بھی تھوڑا قید میں ڈالنا پڑتا ہے، مجبور کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ پر مختلف قسم کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے 4 لفظ پڑھے ہیں، ایک مسلمۃ مومنۃ اور دوسرا صالحۃ صابرۃ۔ صالحۃ سے ہی آپ نے گردان لکھ کر دینی ہے، صابرۃ سے آپ نے سنانی ہے، یہ 2 لفظ ہیں۔ اور ابھی ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ ہیں جس میں آپ نے یہ سبق ابھی ہم پریکٹیکل ایک دوسرے کو سنائیں گے۔